अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, ट्रैफ़िक पुलिस ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है और इसी सिलसिले में चंद रोज़ कबल जो है वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था और ये जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि बग़ैर हेलमेट जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनका जुर्माना 5,000 रुपये तक कर दिया जाएगा अगर वो इससे बाज नहीं आते, अगर जो लोग हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। जिसके बाद जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से एक आगाही मुहिम स्टार्ट की गई और हेलमेट जो हैं वो तकसीम भी किए गए, मुफ्त लोगों को तकसीम किए गए ताकि लोगों को ये शऊर भी दिलाया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। और अब एक और इनिशिएटिव ले लिया गया है और बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार और बग़ैर लाइसेंस जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैं उनको अब बंद किया जा रहा है। इन तमाम इक़दामात के बाद जो है वो कितनी बेहतरी आती है निज़ाम में, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी ट्रैफ़िक पुलिस शहजाद खान साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि अभी तक जो है वो कितने चालान हो गए हैं और ये चालान के बाद या मुहिम के बाद जो है वो कितनी बेहतरी आती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह से है कि आप जैसे देख रही हैं, आप माल रोड पे खड़ी हैं जहाँ पे हमारी ट्रैफिक जो है वो बड़ी स्मूथ चल रही है और इस स्मूथ में फ़्लो के अंदर आपको जितने भी मोटरसाइकिल के राइडर्स नज़र आ रहे हैं तमाम ने नहीं तो 96-97% जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं। और ये इसी की वजह है कि एक तो जो हमने पहले अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चलाई हुई थी, लोगों को अवेयर कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है इन्फोर्समेंट स्टार्ट किया और इस माह की 4 तारीख से लेके अब तक हम लोग तकरीबन 3,90,000 के करीब जो है वो चालान कर चुके हैं लोगों के। और इस पे हम लोग कंटिन्यूसली हमारा फोकस है, जब तक हम 100% की जो अपनी टारगेट है वो उसको अचीव नहीं कर लेते। बेसिकली ये टारगेट हमारे अपने लिए नहीं है, ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। जब आप सख्ती करते हैं तो तब तो हम देखते हैं कि ये 90% तक पहुंच जाता है, आप कहते हैं ख़ास तौर पर ये जो खासी मसरूफ़ चाह रहे हैं लाहौर की, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सख्ती जो है वो थोड़ा सा साइड पे किया जाता है, थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है, वैसे ही लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात इसको अगर आप दूसरे एंगल से लें तो कुछ इस तरह से है कि वायलेशंस तो बहुत सारी हैं और जो वायलेशंस ट्रैफिक में जेन्युइनली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उनमें एक तो ये है ही कि इससे एक्सीडेंट होते हैं जिससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एक्सीडेंट का बायस बनती हैं, उसमें सिग्नल जंपिंग है, रैश ड्राइविंग है, लाइन लेन की पाबंदी ना करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सीडेंट्स में। इसके साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जी। तो ये सारी मुहिमें जो हैं वो एक टाइम पे नहीं चलाई जा सकती, इसलिए हम वक्त के मुताबिक उसकी जो इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ की, जैसे अभी जो हेलमेट के बगैर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे और अमवात हो रही थी, तो इस पे फोकस किया गया ताकि हम लोगों की जान को जो है उसको सेव कर सकें और इसमें लोगों का भला हो, लोग बेहतर तरीके से जो है सर्वाइव करें। शहजाद साहब हमारे साथ आए, मैं ये देख रही हूँ कि जो है वो ये चालान आई थिंक जो है वो हेलमेट भी नहीं पहना हुआ जी। इनको काफ़ी मरतबा ब्रीफ किया जाता है, काइंडली अपने लिए और अपने अजीज़ के लिए हेलमेट पहने, 3 सवार ना हो। इनकी ड्राइविंग डिस्टर्ब होगी, अगर ड्राइविंग डिस्टर्ब होगी हादसे का शिकार बनेंगे। गाइड करते हैं, बताते हैं, मौके पर टिकट भी देते हैं। काइंडली आप ID कार्ड है आपके पास, आप जैज़ कैश में चलान जमा करवाना चाहेंगे, ID कार्ड दिखाइए प्लीज़। अम्मा जी, हेलमेट, मेरी बात सुने ना, सर पे हेलमेट होना ज़रूरी है, ये इनकी जान के लिए ज़रूरी है, इनकी जान के लिए ज़रूरी है, तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? भाजी मैं वर्कशॉप जो आ रहा था तो ज़रा इमरजेंसी पै गई, हॉस्पिटल जा रहा। वर्कशॉप पे आप मोटरसाइकिल तो लेकर आए हैं ना, तो साथ में आपको हेलमेट भी पहनना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत की बात नहीं है ना, ये आपकी अपनी जान के लिए। हाँ जी बिल्कुल। आप चालान का चालान होगा, ये है कि आपकी तो बहुत सारी वायलेशंस इकट्ठी हैं, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, 3 सवार भी हैं, ये आपकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। आप ख्याल करें, आपके साथ खवातीन है, आपको तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। देखें ना, लेट डाउन होता है बंदा जब इस तरह से कहीं रोका जाएगा। फैमिली के साथ हैं आप लोग, चलें जल्दी फारिग कर दें भाई, चालान करने के बाद जल्दी फारिग कर दें।
ये मुझे ये ज़रा ये बताएं कि इनका तीनों पे चालान किया जाएगा या अभी सिर्फ जो है वो आप एक पर करेंगे और बाकी सबके लिए वार्निंग देंगे? होना तो यही चाहिए कि इनको तीनों सेक्शंस जो हैं इन पे अप्लाई हों, लेकिन अभी हम इनको वार्न कर रहे हैं और सिर्फ हेलमेट का जो है चालान कर रहे हैं। बाकी चीज़ों की वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपके पास 7 लेडीज़ हैं, ये आपने जो है नंबर प्लेट भी नहीं लगाई हुई, तो मेहरबानी करें ये सारी जो वॉलेशंस हैं ये आइंदा ना करें। क्या आपको लगता है कि जो हेलमेट की जो जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट भी कह रहा था कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते लोग तो उसके बाद जुर्माना जो है वो 5000 कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए? जी, बात कुछ इस तरह से है कि जब ये हमारी मुहिम चल रही थी तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसकी चेकिंग शुरू की हुई थी, जिस पे जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो है वो नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी आप जो है इनको और तरह से दूसरे एंगल से भी देखें कि आपका जुर्माना कम है तो आप अगर मुझे बताएं तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूं। और अब हमने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि 2000 तक या 2000 से ऊपर जो है इसका जुर्माना होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी क्योंकि अभी जुर्माना काफ़ी कम है। जी, जुर्माना कम है और ज़्यादा होने से जो है बेहतरी आएगी। अभी ये इनको डेटर्स क्रिएट होगी। भाई मेरे आपके साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ बताएं? वो घर पे बोल के अम्मी हॉस्पिटल गए थे ना, बंदे का एक ही ये कहना होता है कि जी हम इमरजेंसी में हैं, हमारा कोई बीमार है या हम हॉस्पिटल में हैं। आई मीन जिसका कोई जेन्युइन है हम फिर उसको भी जो है ना वो भी वो हर दूसरे बंदे के साथ ही मिल जाता है, क्योंकि हर बंदे का बहाना एक ही है। चलिए देखिए, प्लीज़। तो आप बाइक लेकर आए हैं तो आपको हेलमेट भी जी जी बिल्कुल। हाँ जी, सर पर भी हेलमेट होना चाहिए। जी तो जी, तो ये आप हेलमेट क्यों नहीं, आप इस्तेमाल ही नहीं करते या क्या? नहीं इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन भूल गया हूँ। हेलमेट खरीदा हुआ है, आप घर छोड़ के आए? जी खरीदा हुआ है, घर पे रखने के लिए तो नहीं होता है। हाँ वो भूल गया हूँ ना गलती से। आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और इस बच्ची की जान भी। जी आपकी जान कीमती है ना। अभी आप क्या करेंगे? हम इनको चलान देंगे जी, जो इन्होंने गलती की है। नेक्स्ट टाइम ये प्रिकॉशियस रहेंगे और हेलमेट अपना इंटैक्ट रखेंगे। अगर नहीं पहनेंगे तो हम फिर इनका चलान करेंगे। ये बच्चे की भी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपनी भी, साथ इनकी मिसेज है। कितने 200 रुपये जुर्माना? ये इनको 200 रुपया फ़िलहाल फ़ाइन करेंगे। इनको बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ये नहीं पहनेंगे, जिस तरह स्ट्रिक्ट आर्डर आ रहा है, ये इनको ज़्यादा फिर फ़ाइन पे करना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया? कानून है सबके, मैम अपने अपने कानून है। पेट्रोल डलवाने जाएं वो कहते हैं जी हेलमेट लेके आए, क्या ठीक कहते हैं ना, वो आपकी सेहत की हिफाजत के लिए कह रहा है। अब माड़ा बंदा है क्या करेगा? नहीं, माड़ा बंदा अपनी जान की हिफाजत नहीं करेगा। गाड़ी है वो क्या करे ना, आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे? इस मोटरसाइकिल से बहुत सस्ता हेलमेट है जी, ये इन्होंने अफोर्ड की हुई है, रखी हुई है माशाल्लाह, तो वो तो कम कीमत में है और उसमें इनकी हिफाजत भी है। हम ये कह रहे हैं कि आप वो यूज़ करें। मेरी अपनी है बात नहीं, ये उसके लिए वो ये नहीं, बात ये है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। इनकी टैंकी पे भी लिखा हुआ है कि हेलमेट इन्होंने इस्तेमाल करना है, फिर ये मोटरसाइकिल आउट करनी है। और जिस भाई से ये लेके आए हैं उसने हेलमेट नहीं इनको दिया, कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल हमें दे दी है। तो अभी हम कार्रवाई करेंगे ताकि जिसको ये मोटरसाइकिल वापस करें उसको भी पता चले कि मैंने इसका हेलमेट रखना है अपने पास। ठीक है जी, वो कार्रवाई करेंगे। जब ये पे करेंगे फिर हम इनको रिलीज़ कर देंगे। गाड़ी इनकी अपनी नहीं है जी, ये कह रहे हैं कि गाड़ी में किसी की लेके आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर नाम क्या है? अभी हमने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो पेट्रोल भी नहीं मिलता जब हम पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं। तो ये तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए है। अगर वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, उस पर सख्ती की जा रही है, तो इसमें उन्हीं की जो है वो उन्हीं की ज़िंदगी की हिफाजत है। नहीं बाइक ये है, आपकी बाइक ये है तो यार क्यों नहीं पहनते? ये आप लोगों के अपने लिए है। यूनिवर्सिटी रहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे, थोड़ा दूर आ गए तो फिर उधर से इधर आ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कमाल होगी, अगर हमारे पढ़े लिखा तबका भी इस तरह करेगा तो ये तो बहुत बुरी बात है। मेहरबानी करें यार, आइंदा से अपने लिए जो है, अपने प्यारों के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए जो है हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी जान के लिए। तो आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप हेलमेट यूज़ क्यों नहीं करते? इसको आदत बनाना चाहिए। नहीं, जान की हिफाजत के लिए हेलमेट हम यूज़ करते हैं। मैं ना यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे हम दोनों,
बाहर गए थे तो वहीं से ना हम इस साइड पे निकल आए बाहर, उसी से घर नहीं गए। ख्याल करना चाहिए था ना, अगर आप बाइक लेकर निकले हैं तो कहीं पर भी, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, तो आपको हेलमेट को यूज टू तो होना चाहिए ना उसका। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छी आदत जो है वो अपनाने में क्या हर्ज है। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चोरी हो गई थी। हाँ जी, चोरी हो गई थी हमारी बाइक। तो नंबर नहीं था लगा इसको? नहीं, नंबर पहले लगा हुआ था, बाद में तो सारी चीज़ें उसने उतार ली ना चोर ने। अच्छा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहा है, इसकी कॉपी होगी गाड़ी की? सर अभी तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। आपका आईडी कार्ड? आईडी कार्ड भी नहीं है। अब देखें आपके साथ फैमिली है, इधर गाड़ी आपकी बंद करते हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? ये देखना, इसी माजरत के ऊपर हम जहाँ भी जाएंगे कि माजरत है, हम घर से चलने से पहले ये माजरत अपने साथ क्यों नहीं करते? सर मैं रोऊंगा, मुझे पता है मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है। चलान कर दें आपका, आपको एतराज़ तो नहीं है इसके ऊपर? सर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन अगर माजरत आप कर देंगे, लास्ट टाइम जो छोड़ देंगे तो सर नेक्स्ट टाइम ही होगा। और तो हम सर सकते ही नहीं, इस पर जीरो टॉलरेंस है। ठीक है जी, आप अपना नाम बता दें। सईद अहमद मेरा नाम है। सही साहब, ये हम टिकट आपको इशू कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन पे कर लें और अभी रिलीज़ कर देते हैं आप। हाँ, छोटा सा। आईडी कार्ड मैम मेरे पास होता है फिलहाल, लेकिन अभी जल्दी में निकला है तो मुझे याद नहीं रहा। बट वॉलेट तो होता है ना, तो वॉलेट के अंदर तो ये लाजमी होता है। वॉलेट मैं जेब में नहीं रखता। मैं सर मेरी शॉप में पड़ा हुआ था, मैंने कल डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं अपनी जॉब के लिए। नंबर बताइएगा जी सर। ये नाज़रीन, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी जो है लोग अपने वॉलेट में भी नहीं रखते, और उसके बाद कहते हैं कि हम वॉलेट ही पास जो है वो नहीं रखते, और हम वो घर छोड़ कर आते हैं। जी मैडम। हाँ जी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट मेरा मिसप्लेस हो गया, टूट गया था बेसिकली। कब टूटा था? अभी परसों की बात है। परसों की बात है, तो कल आपको ले लेना चाहिए। जब मजलिस हो रही थी ना उस टाइम, तो आज आपको ख़रीद लेना चाहिए था। हाँ आप सही कह रही हैं, अभी खरीदता हूँ थोड़ी देर में। कौन से चैनल पे हैं ये बताएं ज़रा। ये जर्नलिस्ट हैं हमारे? जर्नलिस्ट हैं आप? हाँ जी जी जी। आप तो हमारे भाई हैं, लेकिन आप इस तरह से करके करेंगे इतना अवेयर होने के बावजूद? नहीं, मुझे अवेयरनेस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कुछ मिसहैप हुआ जिस वजह से वो टूट गया, तो फिर कल छुट्टी थी जिस वजह से ले नहीं सका। नहीं पहना हुआ चलान इनका आप क्या करेंगे? चलान करेंगे हम लोग तो। अब जो वर्दी में हमारे अपने भाई जो हैं, जो पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ रहे। अगर आप यहाँ से गुजरते हुए आप देखें कोई भी आया तो वो भी रुकेगा और उसका भी चालान होगा। ये बहुत सख्ती की हुई है हम लोगों ने, किसी को कोई स्पेयर नहीं है। जो गलती करेगा वो उसका खमियाजा भुगतेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हेलमेट के बगैर रोड पे आने की इजाज़त नहीं है किसी सूरत में। नाज़रीन, आपने देखा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस मामले में कि जो बग़ैर हेलमेट आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनमें से किसी को भी नहीं, वो कह रहे हैं कि बख्शा जा रहा। वो कह रहे हैं कि जो इवन जो पुलिस के अपने जो लोग हैं उन्होंने भी अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो उनको भी चालान किए जा रहे हैं। इस कदर सख्ती की जा रही है और ये बड़ी ज़रूरी है। इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती है और हमें जब तक अपनी जान की परवाह नहीं होगी तो दूसरों को कैसे होगी। तो इसके लिए जो है वो हमें अगर अपनी जान की परवाह करनी है तो हमें उसके लिए हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम करने हैं। हमें अगर बाइक लेकर निकलना है तो हमें हेलमेट के साथ निकलना है, हमें उसके लाइसेंस के साथ निकलना है और हमें जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ निकलना है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों को जो है कि वो चालान आपको दिखाएंगे किस तरह से करके चालान किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम इस चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पुलिस है वो बग़ैर हेलमेट और बग़ैर लाइसेंस लोगों के चालान कर रही है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको पकड़ा है। ये बुज़ुर्ग शहरी भी बग़ैर हेलमेट के हैं और माशाल्लाह इनकी एज 88 है। अच्छा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और ज़िंदगी दे, बड़े फिट हैं। लेकिन ये है कि हेलमेट इन्होंने नहीं पहना। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि चालान तो होगा ही, लेकिन आइंदा से आप हेलमेट ज़रूर पहने। ये हमारे हीरो हैं, ये बता रहे हैं कि ये वॉर में भी रहे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इसी तरह रिक्वेस्ट। तो अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? वो मेरी उम्र 88 की, आई कांट बेयर हेल्प। 88 साल का हूँ, बेयर नहीं कर सकता। फिर आप बाइक ना चलाएं ना, फिर आप कम अज़ कम। वो उन्होंने जो बात की है, इन्होंने जो एग्री की, नहीं बात छोड़ दे आप प्लीज़, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक हो गया, ठीक है जी। नाज़रीन ये इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे, लेकिन ये कि इनकी उम्र 88 ईयर्स है और जो है वो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और ये इनकी जान के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। एक और जो है वो शहरी हैं, उनका चालान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा भाई मोबाइल नंबर बताइए अपना। 0318
0318 4500 4500 692 अच्छा, इनका लाइसेंस भी नहीं है और इन्होंने हेलमेट भी नहीं। ये मैडम इन्होंने हेलमेट नहीं था पहना हुआ, जब चेक किया तो इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो सिस्टर उनकी साथ है, उन्होंने इंश्योर किया कि नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो हेलमेट पहन के आएगा। अभी हम टिकट दे रहे हैं इनको, नेक्स्ट टाइम अगर ये करेंगे तो फिर दोबारा इनका। आपको पता है कि अब ये चालान जो है, चालान की कीमत बढ़ने जा रही है, ये 2000 से 5000 रुपये तक हो सकती है। इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे ना ऐसा हो। कितने अरसे से हेलमेट नहीं पहन रहे? कभी भी नहीं पहना? कभी बाइक ही नहीं ली है। ये बाइक आपकी नहीं है? किसी से लेकर आए हैं, मांग के लिए उन्हें को पड़ा। लेकिन इसको जो है वो अगर आप सड़क पर लेकर आएँ तो अगर इनकी बाइक नहीं भी है तो भी हेलमेट के साथ आएँ प्लीज़। हाँ, चलिए, आपकी जान के लिए, इनकी जान के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो बगैर हेलमेट हैं और बगैर लाइसेंस हैं उनकी गाड़ियाँ भी बंद की जा रही हैं। एसपी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मुझे ये बताएं कि गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं आप इस वक्त या अभी भी उनको अवेयर कर रहे हैं? नहीं, अब अवेयरनेस का जो मराइल थे वो गुजर चुके हैं। हम अब इन्फोर्समेंट कर रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है हम उनको बंद कर रहे हैं। और जुर्माना भी जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस माह में जो हम लोगों ने लर्नर जो इशू किए हैं वो कम से कम इस वक्त तक 174 के करीब जो है वो हम लोग कर चुके हैं। 174,000 यहाँ तक हम लोग लर्नर कर चुके हैं। और ये भी हमने अब मुहिम स्टार्ट की हुई है। आप ऑन रोड कर रहे हैं? इसमें हम लोगों, एक तो हमारे 22 सेंटर हैं, 30 हमारी जो 3 जो है हमारी वो लर्नर वैन्स हैं, 7 हमारी कल्टर्स हैं जो इस वक्त ये वाला काम कर रही हैं। जिनमें से सेंटर्स में तो हो ही रहा है। जैसे अभी आप माल रोड से अगर आएँ तो 2 जगहों पे फैसल चौक में एक हमारी कल्टर्स खड़ी हुई है और इसी तरह एक कल्टर्स हमारी जो है कैंटगेट पैलेस खड़ी हुई है। जो वहाँ से गुजर कर आए हैं, हर चौक पे जो है वो हम लोग यही कर रहे हैं कि चेक करते हैं, जिसका लाइसेंस नहीं है उसको कहते हैं या तो लाइसेंस बनवा लो तो या जो है ना बंद हो जाओ, ताकि ये लोग लाइसेंस बनवाएं। मोटिवेट कर रहे हैं कि जी लोगों को एक चांस दे रहे हैं कि जी आएँ आप लाइसेंस बनवाएं। जो इस तरह नहीं कर रहे हैं उसको हम बंद कर रहे हैं। जी हाँ। तो इसके लिए चालान कितना कर रहे हैं? चालान तो जो लाइसेंस का है वैसे वो 2000 रुपये हो चुका हुआ है। मोटरसाइकिल का अभी हम वार्न करते हैं लेकिन उसका भी 2000 है। लेकिन ये है कि अभी हम वार्न भी करते हैं और उसको ये चांस देते हैं कि भाई ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आपको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप माल रोड पे जा रहे हैं, किसी जगह पे खड़े हो जाएं, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप उसके पास जाएं और उससे अपना लाइसेंस बनवा के वहाँ से आगे निकलें। हमारी कोशिश ये है कि हर बंदे के पास अवेयरनेस हो, लॉ की अवेयरनेस हो, रोड को इस्तेमाल करने का पता हो, रोड साइंस का पता हो, ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम जो हों। और ये ऐसी सूरत में ही है कि तमाम के पास लाइसेंस हो, ताकि जब वो लाइसेंस बनवाएगा वो सारा कुछ सीखेगा। अच्छा शहजाद साहब, अभी जिस तरह हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो किसी की बाइक लेकर आए थे लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखिए, ये कोई बात नहीं है कि आप जो बाइक है वो किसकी चला रहे हैं, वो आपके नाम पे है या नहीं है, वो आपके भाई की है, आपके वालिद की है, किसकी है। बेसिक बात तो ये है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और हमारे जो लाइसेंस है वो ड्राइविंग के लिए है। जो ड्राइव करेगा, चाहे वो गाड़ी होगी, चाहे वो बाइक होगी या कोई भी व्हीकल होगी, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वो वाला होना चाहिए जो व्हीकल वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहजाद साहब का ये कहना था कि इस वक्त जो है हमने आगाही मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी है और इस वक्त हम चालान कर रहे हैं और इस पर हम सख्ती से अमल पैरा हैं। नाज़रीन, एक शहरी मौजूद है जिन्हें हमने दूर से देखा कि वो हेलमेट उन्होंने रखा हुआ था लेकिन सर पे नहीं पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को देखा तो उन्होंने हेलमेट पहन लिया। हाँ जी, हम आपको दूर से चेज़ कर रहे थे, हम देख रहे थे कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैं हेलमेट नहीं था पहना। नहीं पहना था आपने? यहाँ पर रखने का क्या फ़ायदा था? मैं ये उड़ जाता जिसकी वजह से मैंने हेलमेट नहीं था पहना। ये उड़ जाता है जिसकी वजह से हेलमेट नहीं पहना मैंने। उड़ जाता है? ये नीचे से बंद नहीं ना हो रहा, इसलिए ठीक कराना तो आपकी जिम्मेदारी है जी। हमने इनको देख के पहन लिया, इसलिए पहना। ये अब आहिस्ता था इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया। फिर अगर ये उड़ जाए, मैं आगे गिरने लगा तो इसकी वजह जिससे मैं इसको हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, पहले आपने पहना हुआ था? जी। टूटा कब है? नहीं, जब मैं आ रहा था ना रास्ते में, ये हवा तेज़ थी और मैं गाड़ी जब चला रहा था तो गाड़ी भी तेज़ थी, जिसकी वजह से ये उड़ने लगा था, मैं गिरने लगा था, इसकी वजह से मैं पकड़ के हाथ में रख लिया। अपना ट्रीटमेंट कराने से पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लेते, ये बेहतर नहीं था?
वो स्ट्रिप जो है ना वो करवा लो, ठीक करवा लो तो वो बांध के आओ। अब बजाय इसके कि वो स्ट्रिप ठीक कराओ, आपने हेलमेट ही नहीं पहना, गिरोगे तो अपना ट्रीटमेंट करवाना जो है, उससे बेहतर ये नहीं कि इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लो, खोपड़ी खुल जाएगी। उससे बेहतर ये है कि इसका करवा लो। आप वो नहीं करवा रहे तो आप हेलमेट नीचे रख के टंकी पर रख के तो वो आ रहे हो आप। आपकी बेहतरी के लिए। और आपको पता है कि इसका जुर्माना जो है वो 2000 रुपये तक होने वाला है, 2000 से 5000 रुपये तक हो सकता है। नाम बताइएगा अपना बेटे। चलिए नाज़रीन, आप ये देख लें कि हमारे जो लोग हैं उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने बाइक पर रखे होते हैं हेलमेट्स, लेकिन जो है वो जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं वैसे ही जो है वो सर पर पहन लेते हैं। हाँ जी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट का पता ही नहीं था हमें। मैं हेलमेट का पता नहीं था? बाइक चलाते हैं आप और हेलमेट का नहीं पता आपको? मैं वैसे बाइक नहीं ना निकलता है काम से, घर से बाइक। काम पे आप बाइक पे जाते हो ना? हाँ जी। बाइक पे तो हेलमेट ज़रूरी होता है, ये आपको किसी ने नहीं बताया? ये कैसे हो सकता है कि आप सड़क पर आते हो और आपको ये ना पता हो कि सर पर हेलमेट पहनते हैं, बाइक चलाते हैं? जी माजरत चाहते हैं, अभी नहीं मालूम है। माजरत की बात तो बाद में है ना, ये आपकी अपनी जान के लिए है। आपने नहीं सुना कि बाइक पे एक्सीडेंट्स जो होते हैं बगैर हेलमेट के वो बहुत नुकसानदेह होते हैं, सर पे जब चोट लगती है तो फिर बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, वो तो सुना है मैंने। सुना है ना, तो फिर क्यों नहीं पहना हुआ? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि हेलमेट होता है? इस टाइम तो मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, जल्दी है थोड़ी सी, इसलिए दोस्त के पास में जा रहा था, उससे भी नहीं मिला है। हाँ जी। क्या करेंगे अब? ये हॉस्पिटल जा रहे हैं? हाँ हॉस्पिटल तो जा रहे हैं। इसकी एज भी पूरी नहीं है, कम उम्र ड्राइवर है, 18 साल अभी एज भी नहीं पूरी इसकी। अब एक फ़ाइन तो करूँगा इसका, या हेलमेट का करूँगा या कम उम्र का करूँगा, एक फ़ाइन तो करूँगा फिर जाएगा ये। शनाख्ती कार्ड, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल है। 18 साल है? आईडी कार्ड बेटा चेक करवाए हैं, आईडी कार्ड आईडी कार्ड नहीं है, बनवाना दिया हुआ है। 18 एज आपकी पूरी नहीं हुई। 18 साल की उम्र से कम जो है वो आप बाइक चला भी नहीं सकते। ये आपको पता था या नहीं? ये तो पता था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप बाइक चला। मेरी उम्र 18 साल ही है। हमने अभी मैंने वो वीज़ा भी लगवाना है ना, तो दिया हुआ शनाख्ती कार्ड बनाना। शनाख्ती कार्ड बनने के लिए दिया हुआ। नाम क्या है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से करके हम ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, यहाँ तक कि हमारी अपनी जानों के लिए जो ट्रैफ़िक पुलिस है बचाने के लिए कितनी जो है वो मुहिम चला रही है और सज़ाएं भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इसमें बहुत सुस्ती का जो है वो शिकार हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इस आगाही के बाद और इस चालान करने के बाद 80 to 90% लोग जो हैं उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो खुदारा जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और बग़ैर लाइसेंस भी घरों से ना निकलें। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जो है वो CTO लाहौर मुस्तंसर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाहे बगाहे मुहिम भी चलाई जाती है, आगाही मुहिम चलाई जाती है और कई दफ़ा जो है वो सज़ाओं में इजाफा भी किया जाता है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है और इसमें कितनी बेहतरी आती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फ़िरोज़ साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि कितनी बेहतरी आई है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा मुस्तंसर साहब, हम देखते हैं कि गाहे बगाहे आप मुहिम भी चलाते रहते हैं। पिछले दिनों भी आपने बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो है वो 5000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को। तो उसके बाद जो आपने आगाही मुहिम चलाई, फ्री हेलमेट्स आपने तकसीम किए, उसके बाद कितने आपने चालान किए? सबसे पहले तो ये बताएं। जी, जब से ये कैंपेन हमने स्टार्ट की है 4 जुलाई से, तो 3,81,000 से ज़्यादा चालान जो है वो किए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आज तक के जब दिन क्लोज हो। तो उसमें सबसे पहले हमने आगाही मुहिम चलाई। हमारा पर्पज़ चालान करना नहीं था, पर्पज़ ये था कि लोगों की जान बचाई जाए। यहाँ मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रेस्क्यू 1122 के डाटा के मुताबिक पिछले साल 484 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए। इसमें 74% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे और उसमें से मोस्टली अराउंड 60% लोग हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। दिस मीन्स कि ये एक नंबर 1 कॉज है कि अगर मोटरसाइकिल राइडर्स हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं और एहतियात से ड्राइव करते हैं तो इन अमवात को रोका जा सकता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाहौर में इतने मर्डर्स नहीं हुए, मर्डर्स की तादाद 479 थी। इनके ट्रैफिक एक्सीडेंट इज़ द नंबर 1 कॉज ड्यू टू विच पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इस पर गवर्नमेंट की डायरेक्शन हमें मिली, CM साहब की, IG साहब की, और हमने इस पर काम शुरू किया। और रेस्क्यू 122 का जो डाटा हमने ऑब्टेन किया ऑफ 6 मंथ्स, उसमें बड़ी खुशाइन बात ये थी कि इसके सिलसिले में जो लास्ट ईयर फैटल एक्सीडेंट्स थे वो तकरीबन 260 प्लस थे, और इस साल वो तादाद कम होकर 190 तक पहुंच गई। इनके 69 के करीब कीमती जानें जो हैं वो इस कैंपेन के नतीजे में हम बचाने में कामयाब हुए, 35%, जो कि एक ह्यूज नंबर है। उसकी रीज़न ये है कि एक भी अगर आप जान इस सिलसिले में बचा पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा मिशन जो है वो कामयाब हो गया है। लेकिन इसमें हमें शहरियों का तावन दरकार है। जैसे आपने कहा कि जब जुर्माने बढ़ाने की बात हुई या बाकी हुई, तो हमारी जो मेन आर्टरीज़ है, माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, कनाल है, उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर है क्योंकि वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस भी बेहतर है रिलेटिवली। लेकिन जो हमारे आउटस्कर्ट्स हैं, इलाके हैं दूर दराज के, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस भी ज़रा थिन है और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट की तरफ से बात की गई है जुर्माना बढ़ाने की, वो अगर जुर्माना बढ़ा दिया जाता है तो वो इट्सेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट होगा कि जिसमें इंशाल्लाह ताला लोग खुद ब खुद उस कानून पे अमल दरामद करेंगे अपनी हिफाजत के लिए। 5,000 रुपये जुर्माना हो जाता है तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये 99% जो लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे? जी, ऑलमोस्ट 100% करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी देखें करंट जुर्माना 200 रुपये है। 200 रुपये जुर्माना जो है वो इट्सेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट नहीं है कि जिससे डर के लोग इस कानून पे अमलदारी जो है उसको यकीनी बनाएं। मतलब बाज़ औक़ात मैंने अपने ट्रैफिक वार्डन्स के इंटरव्यूज़ किए, हमने जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था उनको इनामात दिए, तो उन्होंने हमें बताया कि लोग कहते हैं कि जी 200 रुपये जुर्माना तो जल्दी जल्दी करें, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको एक एक दिन में 3 दफ़ा चलान हुआ, मतलब वो लोगों को इतना बड़ा डिटरेंट महसूस नहीं हो रहा। लेकिन 5,000 रुपये मैं समझता हूँ इतना सब्सटेंटिव जुर्माना है। और वो दूसरा लोग कहते हैं कि जी बड़ी ज़्यादती होगी कि वो गरीब आदमी के ऊपर इतना बोझ डालना। भाई बोझ तो डाल ही नहीं रहे हैं, वो एक कानून को तोड़ रहा है। अगर वो हेलमेट ख़रीद लेता है 1,000-1,500 रुपये का, तो वो अपनी हिफाजत करेगा, अपनी जान बचाएगा, उसकी अपनी जान की हिफाजत हो। एग्जैक्टली। मकसद तो जुर्माना करना है ही नहीं, मकसद तो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है। फिर ये लोगों ने इस किस्म की बातें भी की कि जी वो हेलमेट की प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो हमने उनको कहा कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे हेलमेट की होर्डिंग हुई है और प्राइसिंग हुई है तो आप उसकी कंप्लेंट करें। DC साहबा के ज़ेर इंतज़ाम एक पूरा सिस्टम मौजूद है प्राइस कंट्रोल का, उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। फिर ये बात हुई कि वो जी ट्रैफिक पुलिस शायद जुर्मानों का नंबर इंक्रीज़ करके या चलान का नंबर इंक्रीज़ करके कोई बेनिफिट हासिल करना चाहती है। बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। ना कोई ट्रैफिक पुलिस का इसमें पार्ट है, ना कोई रोल है, ना हमें कोई इसमें से हिस्सा मिलता है। हमारा मकसद तो लोगों की जानों की हिफाजत है और सिर्फ वायलेटर्स को पनिश करना है। आगाही मुहिम के बाद ये जो पिछले दिनों आप अभी तक चला रहे हैं, इसमें कितनी बेहतरी आई? कितने लोगों ने हेलमेट्स जो है वो यूज़ करना शुरू किए? कितना इफेक्टिव ये साबित? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो हमारी मेन आर्टरीज़ हैं उस पर तो इट्स ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्लस लोग जो है वो हेलमेट पहनना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ वायलेशन अभी भी हैं जिसको हम कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम जो है हमारे 200 पॉइंट्स पे चेकिंग स्पॉट्स बने हुए हैं। उसमें जैसे आपके इल्म है कि हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो हमने जो बैरियर्स थे और कोन्स थे वो हटा ली थी ताकि ट्रैफिक के फ़्लो में जो है वो खलल पैदा ना हो, बेहतरी आए। और उससे ये हुआ कि थोड़ा सा हमें लोगों को चेक करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि उससे ट्रैफिक नेचुरली स्लो होती थी तो रोकने में आसानी थी। लेकिन वो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हियरिंग में, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया उस कमीशन मेंबरान के साथ मेरी और डी साहब ट्रैफिक की मीटिंग हो चुकी है, हमने अपनी सबमिशन उनको दे दी हैं। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट हियरिंग में इंशाल्लाह ताला ये ऑर्डर हो जाएगा जुर्माने को एनहांस करने का, तो उससे सेल्फ पुलिस की जो इम्प्लीमेंटेशन में है उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। सही हो गया। मुहसिन साहब, ये बताएं कि क्या वजह है कि लोग इतनी आगाही होने के बावजूद और इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के बावजूद हम देखते हैं कि हेलमेट नहीं पहनते? ये उनकी अपनी जान के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो क्या वजह क्या है कि हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने रखा होता है हेलमेट या गाड़ी के साथ, बाइक के साथ लटकाया होता है। क्या वजह है कि लोग इस तरफ आते नहीं हैं, हालांकि उनको पता है कि इससे एक्सीडेंट्स होते हैं, सर पर चोट बहुत ज़्यादा लग सकती है? देखिए, सिर्फ लापरवाही है और मेंटल बैरियर है। नंबर 1 तो ये है कि लापरवाही है कि मैंने हेलमेट पहना नहीं है। लोग शायद इसको अपनी तौहीन समझते हैं। फिर बिला वजह के बेबुनियाद बहाने हैं, किसी को सांस नहीं आता, किसी को बहुत गर्मी लगती है, जिसकी कोई जवाज़ नहीं है। जिसने लिया भी होता है हेलमेट, उसने ये टैंकी पर रखा होता है या बाजू पर रखा होता है या उसको वो जो साइड गार्ड है उस पर लटकाया होता है, जस्ट टू इंश्योर कि भाई वो हेलमेट ना पहने, जब इसकी कोई तोजी नहीं है। इट्स जस्ट अ मेंटल बैरियर। और जो लोग ये समझना शुरू कर दें, आप देखें दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ये तस्वर ही नहीं है कि आप सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाएं।
या हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पे सफ़र कर सकें। लेकिन ये कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली व्हीकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे लाहौर में जो व्हीकल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड वो 6 मिलियन है, 60 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, जिसमें 43 लाख मोटर बाइक्स, और जस्ट नंबर इज़ सो ह्यूज कि शायद 100% के ऊपर इफेक्टिव एनफोर्समेंट पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा इनको लेवरेज मिल जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने जो जिस शिद्दत से ये कैंपेन स्टार्ट की हुई है, हम उसकी इंटेंसिटी को जारी रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि तमाम लोग हेलमेट इंशाल्लाह पहने। जैसे अभी आपने कहा कि तकरीबन 60 लाख के करीब गाड़ियां हैं लाहौर में, तो जो लाइसेंस अभी तक बनाए गए हैं वो तकरीबन 6.25-7 लाख के करीब इसका डेटा है। इतना ह्यूज डिफरेंस है इसके दरमियान, ये किस तरह से ये इसको ओवरकम किया जा सकता है? जी, इसके लिए आजी साहब ने एक बड़ी स्पेसिफिक कैंपेन स्टार्ट की है, और आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये वाकई इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज गैप। बाइक राइडर्स जो है वो तो ये समझते नहीं है कि उसके लिए बाइक का लाइसेंस होना ज़रूरी है, जबकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमने हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स पहले 6 थे, हमने उनकी तादाद को बढ़ा के 10 कर दिया। हमारी 7 पहले 3 लाइसेंसिंग वैन्स हुआ करती थी, अब हमने उसकी तादाद बढ़ाई है 7, और वो 10 हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम अब 30 हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके लोग लाइसेंस बना सकते हैं, और पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से हम रोज़ाना की बुनियाद पे 10,000 से ज़्यादा लर्नर लाइसेंस इशू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। जब पहले ये तादाद बहुत कम 2-2.5 हज़ार हुआ करती थी, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम हर शहरी जो कि गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर सड़क पे आता है उसको एक लाइसेंस इशू करें। उसमें नंबर 1 ये कि हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है कि हमारे पास लाइसेंस इशू करने की कैपेसिटी हो, अपने एनफोर्समेंट के निज़ाम को ठीक करना है कि जैसे देखें पहले हमने तकरीबन 2.25 लाख लोगों को चालान किया लाइसेंस ना होने पे, तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए था कि वहीं पे उस शहरी को लर्नर लाइसेंस इशू कर देना चाहिए। रोड आप उसको लाइसेंस दे दें तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। अभी हमने ये किया है कि जहाँ पे हमारा नाका लगा हुआ है वहाँ पे हमारी एक मोबाइल वैन खड़ी है, जब वो उसको बगैर लाइसेंस चालान करते हैं तो साथ ही उसको लर्नर भी इशू कर देते हैं। तो ये गैप हमने इस तरीके से ब्रिज किया है, और हमें उम्मीद है कि इन तमाम इनिशिएटिव से और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने से, और जैसे आपके इल्म है कि हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी एक ऑर्डर किया हुआ है कि जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाता है उसको जुर्माना 2,000 रुपये है, तो वो सफिशिएंट डिटरेंट है। हम अपनी चेकिंग को अगर इफेक्टिव बनाएं, अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो इसको अचीव करना पॉसिबल है। तो मुसन्सिर साहब, मुझे आखिर में ये बताएं कि इस वक्त कितने, आपने 200 मकामात कहा कि वहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स हैं, कितनी जगह पर नाके लगे हुए हैं, और कितनी जगह जो हैं वो अभी आपको लगता है कि वहाँ पर काम होने की ज़रूरत है? जी, ये 200 जो स्पॉट्स हैं ये पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि जो हमारा कोर अर्बन सेंटर है जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा है, हमारी 5 मेन आर्टरीज़ हैं, मतलब 62 नाके तो 5 मेन आर्टरीज़ पे ही लगे हुए हैं। वहाँ पे क्योंकि रोड का ट्रैफिक का प्रेशर भी ज़्यादा है और शहरी ने वहाँ से गुजरना ही होता है पर से, तो इसलिए वहाँ पे हमारी थोड़ी प्रेजेंस ज़्यादा है। आउटस्कर्ट्स में थोड़ी सी कम है रिलेटिवली, कुछ ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज़ भी हैं, लेकिन हम रिंग रोड पुलिस के साथ, पेट्रोलिंग पुलिस के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ, तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं, रेलवे पुलिस के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला इन कानून पे अमलदारी इसलिए यकीनी बनाएं कि इन तमाम इक़दामात से लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। CTO लाहौर मुस्तफा साहब का ये कहना था कि 200 अहम जो चेकिंग पॉइंट्स हैं इस वक्त पूरे लाहौर में, जहाँ पर जो है वो सख्त किस्म की चेकिंग भी की जा रही है, और इसके अलावा ऑन रोड जो लर्नर्स लाइसेंस हैं वो भी इशू किए जा रहे हैं, साथ साथ इसके कि चालान किया जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो लाइसेंस बनवा सकें और लाइसेंस बनाने की तरफ आ सकें और इस फैसिलिटी को से इस्तेफादा कर सकें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।